यहाँ के मंदिर और मस्जिद में या गुरुद्वारा में मत जाइए। इस थर्ड वर्ल्ड वार जो आप ये क्यों कह रहे हैं, ये आपत्तिजनक है जो आप कह रहे हैं। यहाँ की सर, यहाँ पे इंडियन लेडी है। नहीं, वो कौन होती है? नहीं, वो कौन होती है? हु इज मुर्मू? मेरी प्रेसिडेंट है, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जिसको जो आस्था है वो मानने का अधिकार है। अगर मुर्मू जी कहीं नहीं, मुर्मू तो शंकर भगवान के मंदिर में जाके बढ़ रही। आज तक उसको भगवान बुद्ध का काशी का मठ नहीं दिखाई दे रहा आज तक, 2500 साल तक। ऐसा है। तेरा मंगल मेरा मंगल, मोहन भागवत का मंगल होए रहे। ये मोदी, शाह और मुर्मू, ये तीनों है मोहन भागवत के 3 बंदर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मन में व्यथा है आपके, मैंने देखा सैकड़ों किलोमीटर पैदल की यात्रा की आपने, और अब क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं इस रिपब्लिक ऑफ इंडिया को वंदन करता हूँ जिन्होंने भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध दिया, महावीर जी दिए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी दिए, भदंत आनंद कौशलन जी दिए। ऐसे संत, ऐसे दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेट है, जो दुनिया के सबसे पहले प्रोफेट सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। इस बौद्ध भारत के स्तोत्र को मैं वंदन करता हूँ। अब बोलिए आप। अभी आपने कहा कि दुनिया के सबसे पहले प्रॉफिट जो कहा जी, अभी आदम इस्लाम वाला जो बात उठी, उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले वो आए, और आप अलग विषय कह रहे हैं, तो क्या आस्थाएं आपस में टकराती हैं? एक्चुअली क्या होता है कि 24 तीर्थंकर बताते हैं महावीर के। हाँ। बुद्ध के 28 बोलते हैं। हाँ। ठीक है। अब कोई कृष्ण भगवान के भाई बड़े बड़े बोलते हैं 10। अभी हिंदू लोग जो है, हिंदू लॉ वाले क्या करते हैं मालूम है कि भगवान बुद्ध के 10वें अवतार है, ऐसे बताते हैं। और जब भी बहुत बड़े जो इंसान होते हैं, सम्मान तो सभी करते हैं। नहीं, सम्मान नहीं, वो अपने मनमानी करते हैं। वो इस देश का सबसे बड़ा लॉ है। बुद्ध भगवान जी का जो दुनिया का पहले रिपब्लिक है। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इज लॉर्ड बुद्धा, एंड द लास्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड इज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। चीज का जवाब दीजिए कि क्या भगवान बुद्ध पे सिर्फ जो अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं उन्हीं का अधिकार है? नहीं, आपको एक बात अच्छी है, आपका क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध कहाँ है भाई? बौद्ध तो दिलों में है हमारे। नहीं, बौद्ध अगर दिलों में है तो मुर्मू क्यों नहीं बोल रही है? बुद्ध गया काहे नहीं जा रही? सारनाथ में काहे नहीं जा रही? मुर्मू तो शंकर भगवान के मंदिर में जाके बढ़ रही। आज तक उसको भगवान बुद्ध का काशी का मठ नहीं दिखाई दे रहा आज तक, 2500 साल तक। तो कहता अपो दीपो भवो, अगर उसके अंदर दीप नहीं अपना जल रहा है, उसकी मन में जो हो रहा है जैसी पूजा पद्धति वो करना, ऐसा है। तेरा मंगल मेरा मंगल, मोहन भागवत का मंगल होए रहे। ये मोदी, शाह और मुर्मू, ये तीनों है मोहन भागवत के 3 बंदर। अच्छा, तो ये तेरा मंगल मेरा मंगल, मोहन भागवत का मंगल होए रहे। धर्म से बात करते करते आप राजनीति पे आए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अभी है ना पूरा वायरल हो गया है पॉलिटिक्स। इसके पहले कोई पॉलिटिक्स नहीं था क्या? इसमें पहले कोई शहीद आजम नहीं था क्या? इसके पहले काफ़ी लोग, सारीपुत्र महामोगलियान में लोगों को मालूम नहीं, महावीर जी के कितने शिष्य हैं मालूम नहीं, गुरु गोविंद सिंह के कितने बच्चे शहादत है मालूम नहीं। ये तो खूबसूरती है इस देश की। ये नहीं, आपने सबसे बड़ी बात बताया हूँ, यहाँ जब भी नेता लोग आए, यहाँ के जितने भी लोग आए, इन लोगों ने मन घड़त कल्पना करके अपना पूरे बौद्ध राष्ट्र को सत्यानाश कर रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं। देखिए मुसलमान, देखिए, मदनी ने कहा कि भाई इस्लाम पहले आया, अल्लाह अकबर आया। हिंदू कहते हैं जी सनातन पहले आया, बौद्ध कहते हैं जी कि बौद्ध धम्म पहले आया, और बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन पहले आने में क्या रखा है, ये आपस में जी 1400 साल से ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पे आए हैं। हाँ। ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए। हाँ। उसके पहले 500 साल पहले जीसस ईसा अलैहि सलाम, आप जो कहते हैं जीसस, प्रोफेट जीसस कहते हैं। और उसके 500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा आए। ठीक है। और लॉर्ड बुद्धा किस परिवार से थे? अब आप प्रश्न पूछ के आप मुझे पॉलिटिक्स में मत उलझाइए। ठीक है जनाब, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत में सबसे बचपन का नाम क्या? साहब अभी मुझे यही, मैं आपको नहीं सुनिए। देखिए, भगवान बुद्ध का कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल, वो धम्म है। ये चलने का एक रास्ता है। बिल्कुल, ठीक है। ये डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन उपाली का धम्म है, उपाली का डिसिप्लिन है, और आनंद का धम्म है, इज इक्वल टू बुद्ध है। अब बुद्ध गया जो है वो किसके हाथ में है, ये आपको मालूम है क्या?
अब क्रिश्चियन लोगों का जो चर्च है, मस्जिद जो चर्च है वो क्रिश्चियनों के हाथ में है, हिंदू का जो मंदिर है वो हिंदुओं के हाथ में है, सिखों का जो गुरुद्वारा वो सिखों के हाथ में है, ठीक है। महावीर का, जैन लोगों का, अमित शाह का जो महावीर का जो पावा है वो जैनों के हाथ में, अमित शाह के हाथ में है क्या? नहीं, जैनों के हाथ में। बदकिस्मती ये बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? हाँ, बौद्ध गया जो है अभी भी यहाँ के ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, यहाँ के हिंदुओं के हाथ में। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका रीज़न, हाँ ये अच्छी बात बोले, क्योंकि हमारे जो जैनी जो है, जो मुस्लिम लोग जो है, जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, ये मुस्लिम लोग है, इनके माइनॉरिटीज़ है, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है। और ये हिंदू लॉ में जो लोग हैं, हम लोगों को हिंदू लॉ में किया है। और यहाँ के 800 साल 1400 साल के जो लोग पैगंबर ख्वाजा गरीब नवाज के लोग हैं, मोहम्मद पैगंबर के लोग हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दिया है। अब 2012 में जो अमेंडमेंट 2000 सिख लोगों के लिए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने थोड़ा रहम खा दिया, 2012 में सिख मैरिज एक्ट किया। अब मुझे ये बताइए, हमारा मैंने हम लोग हिंदू चमार है, हिंदू महार है, हिंदू जाटव है, हिंदू 1900 जातियाँ है, SC है, ST है, ये है। मुझे ये बताइए, आदिवासी यहाँ के लोग ट्राइबल है, मुर्मू जो प्रेसिडेंट है, तो क्या ट्राइबल का मैरिज लॉ है क्या? नहीं, ट्राइबल के अपने रीति रिवाज हैं, नहीं, कल्चर है, लॉ क्यों नहीं है? जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए स्पेशल कैटेगरी दिए, उनको ट्राइबल के लिए सब दर्जा दिया, तो उनके लिए साहब ने तो UCC की बात कही थी। देखिए साहब UCC की बात क्यों कही बाबा साहब ने? बाबा साहब की बात करेंगे? देखिए साहब, नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, ये मत मानो। आलम कलम का सूत्र है, आलम कलम का सूत्र मालूम है आपको? डू यू नो आलम कलम सूत्र? आलम कलम, हाँ, आलम कलम सूत्र है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, इसको प्रमाणित मत मानिए। अपने आँख से कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और उसे वो सच है मानिए। UCC नहीं है, ये तो तथागत बुद्ध ने कहा था साहब, ये आलम कलाम को भगवान बुद्ध ने कहा था। आप सब एक ही प्रश्न आप बोलिए। तो अभी ये जो है, मैं जो यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च के लिए मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। इसके पहले फ्री टिबेट के लिए 2000 किलोमीटर देना चाहेंगे सर। अभी देखिए, आपने आपस के झगड़े में गृह युद्ध मत करिए। घर घर में झगड़ा है 498 में। हम आज का जो सैनिक है वो भी खुद परेशान है, खुद को शूट कर रहे हैं। ओके। और थर्ड वर्ल्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार है। दिमाग की शांति कम हो रही है लोगों की। सुनिए, थर्ड वर्ल्ड वार है। मैं इस देश के मुर्मू को कहना चाहता हूँ, यहाँ के मंदिर और मस्जिद में या गुरुद्वारा में मत जाइए। इस थर्ड वर्ल्ड वार जो आप ये क्यों कह रहे हैं, ये आपत्तिजनक है जो आप कह रहे हैं। यहाँ की सर, यहाँ पे इंडियन लेडी है। नहीं, वो कौन होती है? नहीं, वो कौन होती है? हु इज मुर्मू? मेरी प्रेसिडेंट है, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जिसको जो आस्था है वो मानने का अधिकार है। अगर मुर्मू जी कहीं नहीं, देखिए, आप उसको जबरदस्ती नहीं, वो तो उनका है राइट टू, उनका है। नहीं, राइट टू संविधान के खिलाफ नहीं, राइट टू लिव विद डिग्निटी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं संविधान के खिलाफ। वो ये क्यों जा रही है मंदिर गुरुद्वारे, उनकी मर्जी है। आप जाएंगे, कहीं जाएंगे तो भाड़ में जाइए। काहे पाकिस्तान और चाइना का मैंने खा रही है? इस देश काय को खा रहा है भाई? चाइना वाला मार देगा और आप सेकंड वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो बच गए आप। थर्ड वर्ल्ड वार दुनिया है सब। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं आपके खुद के चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस देश के बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और यहाँ पे मुझे हक है। मोदी के वजह से मुझे जंतर मंतर में आने की ये नहीं, परमिशन नहीं है। यहाँ का लॉ जो है, नहीं, वो कमीना क्या बोलेगा? वो मोदी और वो गांधी के 3 बंदर क्या हमें बताएंगे? वो मोदी, शाह और मुर्मू क्या बताएगी? वो मोहन भगवत हमें क्या सिखाएगा? इस देश का कानून हम पूरा पता चलता है हमको। अब क्या रास्ता है आगे का? यूनिवर्सल कंपेशन पीस मार्च है। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होना चाहिए। मैं सभी आसार बनना है, आपको लग रहा है वर्ल्ड वार के आसार? वर्ल्ड वार हो गए सर, चालू हो गया है। बिल्कुल। रोकेंगे कैसे? जी सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर, आप मीडिया में है, पूरी दुनिया आपको घर से आपके मोबाइल से पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग एंड व्हाट शुड डू बी डन। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में आपने अगर देखा जाए तो हम लोग बच गए फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में। अब नहीं बचेंगे। अब सर थर्ड वर्ल्ड वार में जो वायरल हो गया, जो हमें ऐसा लगा था कि कहीं और से हो सकता है, इंडिया और चाइना का वार, इंडिया का और पाकिस्तान का थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो है कम्युनिज्म देश चाइना और रशिया, ये कम्युनिस्ट देश है। इन लोगों ने 1818 का जो कम्युनिज्म, स्टालिन वगैरह ये जो है, इन्होंने भगवान बुद्ध को पीस को नहीं जाना, भगवान बुद्ध को देश को नहीं जाना,
भगवान बुद्ध के आज तो करुणा को नहीं जाना। विस्थापित है, भारत में ही है दलाई लामा जी, विस्थापित हैं। नहीं, दलाई लामा को उन्होंने 1949 में चाइना को नेहरू जी ने, अगर आपने देखा, उन्होंने WHO में उनको साइन देके चाइना को कम्युनिज्म को बढ़ाया और बुद्धिज्म को घटाया। मैंने तिब्बत का देश जो राष्ट्र है पूरा पतन, और आज दलाई लामा यहाँ आश्रित है। दलाई लामा बुद्ध के फेस वैल्यू करके पूरे दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में पीस के लिए जाने जाते हैं। तो पीस संदेश दीजिए आप, जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आप और मुझे देखिए, लगता है कि मैं प्यार का संदेश दीजिए। जी मैं यहाँ के साधु संतों को, महंतों को, आचार्यों को, यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को, यहाँ के विजडम को मानने वाले को, यहाँ के सिख लोग जिन्होंने पूरे भारत देश को अन्नदान करके, दान करके यहाँ के भारत देश को बचाने वालों को, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी के सभी 10 पंथ के सब समुदाय को, सब पंथ महंत संतों को और भारत देश के संविधान को मानने वालों को मैं आपसे ये बता दूं कि आपस में हम लोग मुठाव जो है वो ख़त्म करके थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए प्रे करिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए आप याचना के थर्ड वर्ल्ड वॉर के जहाँ से रोकने के लिए दुनिया में सेव थर्ड वर्ल्ड वॉर, सेव थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो जाएगा तो कोई आदमी नहीं रहेगा, कोई आदमी नहीं रहेगा, ठीक है सर, कोई आदमी नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया।